अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश-आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आईसीएस के स्टूडेंट्स, आईकॉम के स्टूडेंट्स, एफए, बीकॉम, एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, गोमल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कदर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड के मुताबिक या ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे फेडरल बोर्ड में 4 नंबर का आएगा, पंजाब बोर्ड में ये 2 नंबर का आता है। अगर इसके फंक्शंस शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फंक्शंस के सिर्फ नाम आपने लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर और 10 नंबर का आता है जिसमें आपने फंक्शन को एलोबरेट भी करना है। डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं। ए सेंट्रल बैंक इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन अथॉरिटी दैट कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट्स बैंक एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च। स्टूडेंट्स, कहता है कि सेंट्रल बैंक एक इंडिपेंडेंट नेशनल अथॉरिटी है कि जिसका सबसे बेसिक पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, सारे बैंकों को प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज देता है और इकोनॉमिक की जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो लोगों को अमानतें उनकी अमानतें लेता है, उनको कर्जे जारी करता है और उनसे सूद लेता भी है, सूद देता भी है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक है इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि ये बैंक जो सेंट्रल बैंक है ये सारे बैंकों का बाप है, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। मुल्क में जितने भी पैसे की मिकदार है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। उर्दू में इसको मरकज़ी बैंक भी कहते हैं। सारे बैंकों को वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद कहता है इट गोल्स आर टू स्टेबलाइज द नेशनल करेंसी, कीप अनएम्प्लॉयमेंट लो एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशन। इसके कुछ और भी मकासद होते हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे कि जो हमारे करेंसी है उसको स्टेबल करता है, यानी कि उसकी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होने देता है ना बहुत ज़्यादा कम होने देता है। मुल्क की जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कम करने की कोशिश करता है और इन्फ्लेशन मतलब कि पैसे महंगाई को कंट्रोल करता है। यानी कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क की जितनी भी इन्फ्लेशन है महंगाई को कंट्रोल करता है, पैसे की मिकदार को कंट्रोल करता है, बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंकों की जितनी भी मैनेजमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है। अगर किसी कमर्शियल बैंक को कोई मसला पेश आ जाए वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उसके मसले हल करता है। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है इसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इसका बेसिक पर्पस बाकी बैंकों की मदद करना है और इनको चलाना है, मुल्क को कंट्रोल करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहता है कि सेंट्रल बैंक अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग द लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। दे हैव थ्री मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू अचीव दिस गोल। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको उर्दू में ज़री पॉलिसी कहते हैं। यानी कि मुल्क में जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और डिफ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें इनको कंट्रोल करता है, स्टेबल रखता है, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि सेंट्रल बैंक का सबसे बेसिक पर्पस ही मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना होता है। 3 तरीकों से ये कंट्रोल करता है। पहला ये है कि फर्स्ट दे सेट रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश दैट मेंबर बैंक्स मस्ट हैव एन ईच हैंड एट नाइट। द सेंट्रल बैंक यूजेस इट कंट्रोल हाउ मच बैंक कैन लेंड।
कहता है कि सेंट्रल बैंक हर बैंकों के पास उतनी मिकदार में अमाउंट रखता है जितनी अब मिकदार में उनको ज़रूरत होती है। ना बहुत ज़्यादा उनको पैसा रखने देता है अपने पास, ना बहुत ज़्यादा कम रखने देता है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उतना पैसा रखवा देता है, बाकी की अमाउंट वो खुद ही ले लेता है। दूसरा कहता है सेकंड, दे यूज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम मेंबर बैंक। दूसरा टूल इसका ये है कि जब वो पैसे की मिकदार को कंट्रोल करना चाहे सेंट्रल बैंक, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आके जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जितनी भी मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करता है। किस तरह से? अगर वो चाहे कि इकॉनमी में या हमारे मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ें खरीद लेता है, सिक्योरिटीज़ वो खरीद लेता है, बॉन्ड्स खरीद लेता है। जब वो खरीदता है तो लोगों को पैसे देता है, वो पैसे मार्केट में जाके यूज़ होते हैं, मुल्क में पैसे की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और जब वो मिकदार को कम करना चाहे तो वो क्या करता है, वो दोबारा से उनसे परचेज़ कर लेता है। जब वो परचेज़ करता है, लोग इसको पैसे देते हैं और दोबारा से जो पैसे की मिकदार है वो कंट्रोल हो जाती है। तीसरे नंबर पे है सेंट्रल बैंक, दे सेट टारगेट्स ऑन इंटरेस्ट रेट दे चार्ज देयर मेंबर बैंक। सेंट्रल बैंक जब भी इन्फ्लेशन को, महंगाई को या पैसे की मिकदार को कंट्रोल करना चाहे तो वो इंटरेस्ट रेट को यूज़ करता है। अगर वो चाहे कि मुल्क में, इकोनॉमी में पैसे की मिकदार ज़्यादा हो जाए, जब वो ज़्यादा करना चाहे इकोनॉमी में, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लोग बैंकों में पैसा रखवाना छोड़ देंगे, वो अपने रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यानी कि मार्केट में पैसा आ जाएगा। और जब वो चाहेगा कि मार्केट से पैसा उठा के दोबारा से बैंकों में ला जाए, तो वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करेगा, तो लोग मार्केट में पैसा लगाने की बजाय बैंकों में जमा करवाएंगे। जब बैंकों में जमा कराएंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, उनकी सेविंग ज़्यादा होगी, उनको उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि बैंक ने अपने पास पैसा रख लिया, सेव कर लिया, लोगों से उनकी जेबों से निकाल के बैंक में रख लिया। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था हमारा, जिसको हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी 3 तरीकों से करता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन-कौन से हैं? 3 स्टेप आप याद रखिएगा। इसके बाद बैंक रेगुलेशन। बैंक रेगुलेशन से मुराद ये है कि सेंट्रल बैंक रेगुलेट देयर मेंबर बैंक, दे रिक्वायर इनफ रिसोर्सेज टू कवर पोटेंशियल लोन लॉसेस, दे आर रीजनेबल फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग डिपॉजिट फंड्स। बैंक रेगुलेशन से मुराद ये है कि जो सेंट्रल बैंक है, ये बाकी अपने जो मेंबर बैंक हैं उनको चलाता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत हो पैसे देता है, पैसे एक्सेस हों, ज़्यादा हों तो पैसे उनसे ले लेता है, जब इंटरेस्ट रेट चाहे ज़्यादा कर देता है, जब चाहे कम कर देता है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनको चलाने वाला ही बैंक पे सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट स्टेप कहता है प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो सेंट्रल बैंक है वो अपने कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको अगर पैसों की ज़रूरत हो पैसे दे देगा, लोन की ज़रूरत हो लोन दे देगा, अगर वो उनके पास एक्सेस मनी है वो एक्सेस मनी वो वापस ले लेगा। इसके बाद है बैंक ऑफ इशू। जो सेंट्रल बैंक है यानी कि मरकज़ी बैंक है, आपके पास जितने भी नोट हैं तो आपने देखा होगा उसके पीछे भी सेंट्रल बैंक का नाम लिखा होता है। तो ये सेंट्रल बैंक ही है जो कि मुल्क में जितने भी पैसे की मिकदार है उसको कंट्रोल करता है और नोट इशू जारी करता है। यानी कि नोट जारी करने वाला बैंक ही हमारे पास सेंट्रल बैंक है। इसके बाद है गवर्नमेंट बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइज़र। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का एजेंट है, और गवर्नमेंट को कोई मसले मसाइल हो जाएँ तो उसका एडवाइज़र भी है। यानी कि गवर्नमेंट इसके जितने भी मसले मसाइल होंगे गवर्नमेंट के, ये मसले मसाइलों को हल करेगी। अगर गवर्नमेंट कोई पैसा वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसका एजेंट बन जाएगा। यानी कि ये बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक है, बाकी जितने बैंक हैं उनका भी बैंक है, उनको भी कंट्रोल करता है। हम आसान वर्डिंग में ये कहें कि मुल्क के पूरे जितने भी करेंसी का सिस्टम है उसको कंट्रोल करने वाला ही सेंट्रल बैंक है। उसके बाद कहता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सेंट्रल बैंक हर बैंक के पास कुछ ना कुछ उसकी इजाफी अमाउंट को अपने पास रखता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उसको पेमेंट कर सके। हम एग्जांपल लें, अगर एक बैंक के पास 1000 रुपया आता है तो वो 1000 रुपये में से 200 या 300 रुपये सेंट्रल बैंक को मुश्किल हालात के लिए वो दे देता है। अब जितने भी मुल्क में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे अपना अमाउंट का कुछ ना कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक को रखवाते हैं, ताकि सेंट्रल बैंक अगर किसी मजबूरी के टाइम
वो उससे ले सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जो आपके पास सेंट्रल बैंक है ये निगरान है आपके इंटरनेशनल करेंसी के, यानी कि आपके रियाल, आपके डॉलर, जितनी भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनकी वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करता है, किस तरह किस टाइम उसको ज़्यादा करना है, किस टाइम कम करना है, ये सारे के सारे काम सेंट्रल बैंक ही करता है। उसके बाद बैंक ऑफ री डिस्काउंट। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने एक बात की थी कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो आपको बिल को डिस्काउंटिंग करते हैं। कमर्शियल बैंक लोगों से उनके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं वो डिस्काउंट करवाते हैं और लोगों को पैसा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक की जगह आपके पास जब सेंट्रल बैंक आएगा, अब अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसके पास तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जो कि मिलना है आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो कमर्शियल बैंक सीधा सीधा आएगा सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक से वही बिल जो किसी अवाम से लिया गया, किसी और बंदे से लिया गया है, वो दोबारा से री डिस्काउंट करा लेगा। जब कमर्शियल बैंक एक दफ़ा बिल डिस्काउंट करेगा तो उसको हम सिंपल कहेंगे डिस्काउंटिंग। लेकिन वही कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक के पास जाएगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, आप ये बिल ले लें और मुझे इसके बदले में पैसे दे दें, इसको कहेंगे री डिस्काउंटिंग। स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करता है और जो सेंट्रल बैंक है वो री डिस्काउंट करता है। जिस जिस मेरे बेटे बेटी ने ये बैंकिंग उर्दू में पढ़नी है, ये री डिस्काउंटिंग को उर्दू में कहता है हुंडी, बट्टा लगी हुई हुंडी पे दोबारा से बट्टा लगाना। यानी कि आपकी हुंडी जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको आपने एक दफ़ा डिस्काउंट करवाया है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे के पैसे ले लेगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, यानी कि आपके पास जो आखिरी पनाहगाह है कमर्शियल बैंक की, वो यही सेंट्रल बैंक है। किसी किस्म का मसला आए, बेशक मैनेजमेंट के लिहाज से आए, पैसों के लिहाज से आए, इंश्योरेंस के लिहाज से आए, किसी किस्म का मसला आए तो वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक इसको वो मसले हल कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मुल्क में जितना भी क्रेडिट है, उधार है, जितने भी काम है, कैश रिजर्व है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट क्रिएशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। यानी कि ये आपका क्रेडिट को भी वो कंट्रोल करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनको डेवलप करता है, मुल्क की जितनी भी माशी तरक्की होती है उसमें अहम किरदार अदा करता है और कोशिश करता है कि मुल्क में ज़्यादा ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो 20 नंबर का ये लाजमी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।